वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ, ठीक है, जो आपकी आने वाली यूपी PCS की परीक्षा के लिए, MP की परीक्षा के लिए, आपका हरियाणा PCS हुआ या फिर उत्तराखंड PCS हुआ या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेली 100 MCQ आपके लिए ला रहे हैं और एग्ज़ाम भी अब करीब हैं, तो लग जाइए। तो चलिए आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है YKC वाडियार, ठीक है। YKC वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। 10 से 12 नवंबर तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कोच्चि, केरल में। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन हम बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते जा रहे हैं, आपको ये रिवीजन करने के पर्पज़ से जस्ट बनाया गया है। फिर है 11 से 12 नवंबर को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये है वाराणसी में। 10 से 12 नवंबर को ये आयोजित किया गया PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी में। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 14 मई के एग्ज़ाम के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। श्रीहरिकोटा से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका क्या नाम है? तो ये है विक्रम S, ठीक है, विक्रम S याद रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें है 19 संस्थान। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि QS एशिया रैंकिंग कौन सा जो कॉलेज है वो इंडिया में रैंक 1 है, इसको कमेंट बॉक्स करके बताइए। फिर है फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो इसमें है सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग और ये तीनों जो हैं इसमें शामिल हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? तो 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। फिर हाल ही में एडिडास ने किसे अपना नया CEO चुना है? तो ब्योर्न गुल्डन जो हैं वो एडिडास के नए CEO चुने गए हैं। भारत में प्रतिवर्ष परिवहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ट्रांसपोर्ट डे। तो परिवहन दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। अटल नवाचार मिशन ने 9 नवंबर 2022 को दूसरे अटल न्यू इंडिया चैनल ANIC के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की है। अटल नवाचार मिशन संबंधित किससे है? तो ये नीति आयोग से संबंधित है, ठीक है, अटल नवाचार मिशन। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ ये 22nd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में एस्चुरिन केकड़े की नई प्रजाति स्यूडोहेलिस अन्नामलाई पाई गई है? तो अन्नामलाई नाम से ही आइडिया पता चल रहा है, ये है तमिलनाडु। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2041, इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, ठीक है। तो मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है हाल ही में किस राज्य ने विश्व यात्रा बाजार 2022 में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये है केरल ने जीता है। फिर हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रमेश केजरीवाल को। फिर आगे बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप
2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं स्टीफन मायबर्ग। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2.0 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये है मेघालय करेगा पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2.0 की मेजबानी। भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में 1000 रन बनाए हैं। हाल ही में किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? तो सऊदी अरब। फिर है, किस राज्य सरकार ने दलितों को उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए राज्य के हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ PIU गठित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, PIU का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो ये है उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव है। फिर है, 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो उड़ीसा। ठीक है, मिलेट्स डे, ये मिलेट से रिलेटेड सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है घोषित किया गया था। तो मिलेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो याद रखिएगा। तो मिलेट डे मनाया है उड़ीसा ने 10 नवंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा? तो ये है नासा का है ये टाइटन ड्रैगनफ्लाई, ये जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, उसकी स्टडी के लिए। फिर है, स्नेहा नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो स्नेहा जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं, नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट। डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा इम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स अस्त्र शस्त्र निर्माण के क्षेत्र किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये है अडानी ग्रुप के द्वारा, कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर अब एक जिला एक खेल योजना लागू की जाएगी? तो ये है उत्तर प्रदेश के देखिए कई योजना, वन फैमिली वन कार्ड, फिर वन फैमिली वन जॉब हुआ, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये सब उत्तर प्रदेश का है। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में तेंदुए के 2 मादा शावकों का नाम भवानी और चंडी किसने रखा? तो योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित KD सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य का पहला खेल उपकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये है लखनऊ में है KD सिंह बाबू स्टेडियम। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश लेमन ग्रास के निर्यात में विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है लेमन ग्रास का? तो वो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक। यानी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, मैसूर और चेन्नई के बीच को हरी झंडी किसने दिखाई है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस। 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कृषि से संबंधित त्यौहार कटी बिहू मनाया गया? तो ये असम का है कटी बिहू। फिर पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2022 से कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के केंद्रीय संगठन कॉफमो नई दिल्ली को बंद करने की घोषणा की है? तो रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है।
फिर निम्नलिखित में से भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया गया? डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब जो आपकी मेडिकल की पढ़ाई होती है, ये MBBS वगैरह वाली, ये इन सब की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाएगी। ये हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए है। फिर अक्टूबर 2022 में बिहार के समस्तीपुर के सरायरंजन में समस्तीपुर जिले के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार ने किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में चीनी कंपनी एक्सपेंग द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का पहली बार परीक्षण में कहाँ किया गया? तो दुबई में। फिर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 जीता हुआ है। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एक किस शहर में स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित है। फिर COP27 शर्म अल शेख मिस्र में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये घोषणा की गई है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फरीदाबाद में। भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार 2027 तक ब्याज मुक्त बैंक व्यवस्था लागू करेगी? ब्याज मुक्त बैंक व्यवस्था ये करेगा पाकिस्तान। हाल ही में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आवास और शहरों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022। COP17 में किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग फॉर आर ये रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की है WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट है एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। किस वर्ष को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये 2022 को। फिर 2021-22 में मोटे अनाज के उत्पादन में भारत के 5 सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे तो है राजस्थान। राजस्थान के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है गुजरात, गुजरात के बाद है MP। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। मोटे अनाज में सर्वाधिक उत्पादन में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। गृह मंत्रालय आतंकवाद के लिए धन मुहैया पर रोक लगाने के लिए तीसरे मंत्री स्तर सम्मेलन 18 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। 2022 को भारत और किस देश ने संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें है कंबोडिया और भारत के बीच है ये संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के लिए। हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ RL कश्यप का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको देखिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था RL कश्यप, जो कि मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 नवंबर को। 11 नवंबर 2022 को बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है। बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी। हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। इंडियन आर्मी की पहल है ये वीरांगना सेवा केंद्र। फिर हाल ही में चौथे फिट इंडिया स्कूल वीक शुभंकर, तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया? तो PV सिंधु ने लॉन्च किया है इनको। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस वर्ष के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? 2023 के अंत तक। हाल ही में मूडीज़ ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुपात 7.7%, 7.7% से घटा करके कितना कर दिया है 7%।
भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुपात। तो पहले इन लोगों ने मूडीज़ के हिसाब से 7.7% वृद्धि होने वाली थी, लेकिन अब उसको घटा करके 7% कर दिया गया है। नवंबर 2022 में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत को। फिर हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना टूरिज्म मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो स्विट्जरलैंड। फिर है अक्टूबर 2022 में किस देश को पहली वरीयता वाले वोटों के 2/3 बहुमत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के आने वाले परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है भारत को चुना गया है। हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो यह है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार से सम्मानित किया गया है। फिर है नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय चाय संघ ITA के अंतर्गत लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित किया। तो ITA यानी भारतीय चाय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। नवंबर 2022 में रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंस किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया जाता है RBI के द्वारा। RBI की रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस। हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किसके? तो ये है निर्मला सीतारमण ने। प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसकी रिपोर्ट है प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। 12 नवंबर 2022 को किस देश की राजधानी फोनोपेन में 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी फोनोपेन में। किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले के मानपेड्डू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया? तो ये तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। भारत की लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसके संस्थापक भी थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्हीं की 108 फीट की प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री ने। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने सर्वसम्मति से किसे दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ग्रेग बार्कले। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ICC T20 विश्व कप ने पाकिस्तान को हराकर किस देश ने जीता है? तो इंडिया ने। इंडिया के सामने पाकिस्तान की टीम थी जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई और पाकिस्तान हार गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू की है? तो केरल ने। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना केरल सरकार। मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाडा को क्रमशः 2021 और 2022 का 31वां 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। नकद राशि कितनी दी जाती है बिहारी पुरस्कार में? ये पूछा गया है। तो 2.5 लाख की नकद राशि दी जाती है। मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार। नवंबर 2022 में COP27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में कितने नए देश शामिल हुए हैं? तो 9 नए देश शामिल हुए हैं ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के लाहौल स्पीति के टसीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया है? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
इसमें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के टसीगंग में। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में स्टार्टअप स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 4000 करोड़ के। 4000 करोड़ के। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आरक्षण को बढ़ा करके 77% कर दिया गया है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है, रिजर्वेशन को बढ़ा करके 77%। हाल ही में अमेरिका के मेरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन है? तो ये है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर, ठीक है, अमेरिका के मेरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली। नवंबर 2022 में सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने के कितने साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट करना अनिवार्य है? तो 10 साल के बाद। कि कौन सा देश चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल और डीजल के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो ये है नीदरलैंड। 14 नवंबर को किस भारतीय राजनेता के जयंती के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय अमेरिकी नागरिक ठाकुर चक्रपाणी सिंह को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो इनको सम्मानित किया गया है संगीत और कला के लिए। कोच्चि में आयोजित 15वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नवी मुंबई। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो यह विज्ञान में इनको मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो सम्मानित किया है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने वेंकी रामकृष्णन को। नवंबर 2022 को किस देश की अध्यक्षता में यूक्रेन ने आसियान के साथ सद्भाव सहयोग की संधि के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कंबोडिया। किस राज्य में स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार को। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण कोरिया में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल की टीम ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनको गोल्ड मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी साउथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य के 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह है तमिलनाडु की कावेरी साउथ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। फेडरिक बैटिंग की जन्मतिथि के अवसर पर वर्ल्ड डायबिटीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, 23 से 30 नवंबर तक 41वां रामायण मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में रामायण मेला अयोध्या में आयोजित किया गया। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ 14 से 27 नवंबर 2022 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर हाल ही में नताशा पिरक-मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये है स्लोवेनिया की। हाल ही में गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में। जल जीवन मिशन याद रखिएगा 2019 में लॉन्च किया गया था और हाल ही में गुजरात को हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। फिर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड RFCL संयंत्र को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया? तो रामागुंडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक राज्य में कितने PM श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है? PM श्री स्कूल, तो ये है 206 उत्तराखंड में। और आज का आखिरी सवाल है, शिव थापा ने जॉर्डन में एशियन एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो शिव थापा को मिला है सिल्वर।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट कर लिया आज के अपने 100 MCQ। ऐसे ही डेली आपको 100 MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बने रहिए, अपने एग्ज़ाम में की तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। थैंक यू सो मच।